Assalamu alaikum. Today we are going to learn about the phrasal verbs. These phrasal verbs are giving us and help us to make out the fluency, effective fluency in the English. So let's start today's lecture by the 12 phrasal verbs. So let's start. Number first one phrasal verb is the give up. So give up means to start trying or surrender. किसी भी चीज के लिए कोशिश जब हम करते हैं उसको हम रोक देते हैं या सरेंडर कर देते हैं तो वहां पे हम फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं गिव अप. सो राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन फ्रेजल वर्ब्स इन अ सेंटेंस. डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. आप लोगों के जो ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, या आपने मुझे डॉक्टर्स बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये करना है, बिलफर्ज आप किसी एग्जाम्स में अभी टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, दैट टाइम यू आर डिसअपॉइंटेड, दैट टाइम यू आर गिव अप. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू से यू कि आप लोगों ने गिव अप नहीं करना. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं आपको वो कंप्लीटली इंकरेज रखते हैं, वो गिव अप नहीं करते किसी भी जिंदगी के फैसले में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने किसी भी जिंदगी के मकाम के ऊपर आपको चैलेंजेस आते हैं, आपने उनको फेस करना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना. दैट्स गुड वन. नंबर सेकंड फ्रेजल वर्ब इज द गेट अप. व्हाट इज दैट? गेट अप, उठना, ऊपर उठना. बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम पहले ही उठ जाते हैं, जाग जाते हैं. फॉर सपोज I get up early in the morning. मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. I get up 6 o'clock. मैं 6 बजे उठता हूँ. Different examples. You can give the examples for the get up phrasal. Number third one phrasal verb is put on. So put on means to put something on your body. किसी चीज को आप अपने बॉडी के ऊपर रखते हो, put on. यानी किसी भी चीज को आप अपनी जिस्म के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर रखते हो तो उसको कहते हैं put on. So what's the examples of the put on? Just like आप लोग अपने टी शर्ट्स पहनते हो, जैकेट्स पहनते हो, बहुत सारे सूट्स जो है ना उसको वियर करते हो. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पुट ऑन योर जैकेट, इट्स अ कोल्ड आउटसाइड, यानी बाहर ठंड है, जैकेट पहन लो. इस तरह से पुट ऑन का मकसद है अपने आप ओढ़ लो या पहन लो. नंबर फोर्थ वन फ्रेजल वर्ब इज द गेट इन. व्हाट इज दैट? Get in. What does mean of get in? To enter a car or a place. To enter a car or a place. किसी भी कार को दाखिल करना या किसी जगह पे ऊपर खड़ा करना. For suppose get in a car, we are late. Get in a car, we are late. कार को अंदर दाखिल करो, हम लेट हो रहे हैं, हम देर हो रहे हैं. Different examples you can make on the get in of the use of the get in phrasal verb. Number fifth one phrasal verb is that look for. What does mean of the look for? To try to find out something. To try for find out something. ये किसी चीज की खोज करना, किसी चीज को खोजना, ढूंढना, इसको हम कहते हैं look for. Suppose आप अपनी असाइनमेंट्स को घर में कहीं ढूंढ रहे होते हैं. फॉर सपोज आप किसी चीज को, कोई चीज को दोबारा जो है उसकी खोज लगाते हो घर में बहुत सारी चीजों के दरमियान, तो वहां पे आप लुक फॉर फ्रेजल यूज करना. सपोज आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. मैं किसी चीज को फाइंड आउट कर रहा हूं, खोज कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं. व्हाट डज मीन ऑफ चेक आउट? चेक आउट मीन्स टू लुक एट समथिंग और समवन. किसी चीज के ऊपर देखना, किसी की तरफ देखना. तो इसको हम फ्रेजल वर्ब में क्या यूज करेंगे? चेक आउट. व्हाट डज मीन इन अ सेंटेंस? व्हाट डज द यूजेज इन अ सेंटेंस? सपोज हम किसी बड़े खूबसूरत मंजर को देख रहे होते हैं तो वहां पे हम अपने साथी को, अपने फ्रेंड्स को कह रहे होते हैं क्या कि कितना प्यारा नजारा है, देखो, मेरी नजर से देखो, अपनी नजर से देखो. सो यू कैन यूज बाय द चेक आउट इन द सेंटेंस जस्ट लाइक चेक इट आउट दिस अमेजिंग व्यू. चेक इट आउट दिस अमेजिंग व्यू. नाउ लेट्स मूव ऑन द सेवेंथ वन फ्रेजल वर्ब्स, दैट्स द टर्न ऑन. Turn on. Just like a turn off and turn on, mostly we are using in our home. हम अपने घरों में अमूमन अपने इलेक्ट्रिक बटन्स को, टेलीविजन्स को, एलईडीज को खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं. तो वहां पे हम यूज क्या कर सकते हैं? टू स्टार्ट और कॉज समथिंग, यानी किसी सबब के बुनियाद के ऊपर किसी चीज को अपने खोलना है या बंद करना है. लेकिन यहाँ पे होता है खोलना. जस्ट लाइक ए टर्न ऑन लाइट्स प्लीज. अगर कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाइट्स को प्लीज खोलो, लाइट्स को प्लीज
लाइट का बटन खोलो, जिस तरह से अमूमन हम अपनी कन्वर्सेशन में घर पे जो है चिट चैट या डिस्कस कर रहे थे. नंबर 8 वन इज दैट हैंग आउट. व्हाट डज मीन ऑफ हैंग आउट? टू स्पेंड टाइम विद समवन. टू स्पेंड टाइम विद समवन, किसी के साथ वक्त बिताना. किसी के साथ वक्त बिताना. आप टीचर के साथ, अपने डिफरेंट टीचर्स के साथ स्कूल्स में 8 आवर्स टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, 2 बजे तक. इस तरह से आपकी बहुत सारी क्लासेस जो है स्कूल्स में चलती हैं. देन आफ्टर यू विल मूव टू योर होम, आपके घर फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड कर रहे होते हो, आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी में टाइम स्पेंड कर रहे होते हो. सो you will use that hang out. What you will use? Hang out. Let's hang out this weekend. Just as I said, this weekend is going to be, we are making for the speaking and reading skills. So we will say that let's hang out this weekend for the spoken classes. Understood? Number 9th phrasal verb is the take off. That's very simple to understand. That's because when we are going to flying over and by the aeroplane, that time we are using the take off phrasal verbs, just like to leave the ground, to leave the ground and flying over by the aeroplanes. The plane take off at 8 a.m. जहाज जो है उसने take off किया कितने बजे? 8 बजे. So take off means to leave the ground or flying. Number 10th one is the find out. What does mean of find out? Very simple. कि किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी मालूमात को आपने खोजना है, डिस्कवर करना है. फॉर सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक टास्क और असाइनमेंट दिया गया है कि आपको आपको हिस्ट्री, हेरिटेज ऑफ द यूके, हेरिटेज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर आपको रिसर्च पेपर लिख कर आना है. देन यू विल यूज द फाइंड आउट. फाइंड आउट क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे. डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास, गूगल्स हैं, इंटरनेट हैं, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? डिस्कवर करेंगे इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? सपोज आई फाइंड आउट द ट्रूथ यस्टरडे. मैं कल हकीकत को क्या कर रहा था? हकीकत के पीछे मालूमात लेने जा रहा था. तो इस तरह से मैंने हकीकत को कल जाना. तो मैं इससे पहले क्या कर रहा था? फाइंड आउट कर रहा था कि क्या हकीकत है, क्या सच है इस बात के पीछे. Number 11 is that second last phrasal verb is that come back. Very simple. Come back. When we are going to come back and from any one situation, from any one location or place, that time we will use the come back. To return to a place. आप जब सुबह स्कूल निकलते हो फिर घर लौटते हो, then you will use the phrasal verb come back. Suppose I will come back later, I will come back after the class, I will come back at 8 or 1 o'clock, I will come back when you will leave the house in the early morning. You are saying to your parents, मम्मा मैं 1 बजे लौटूंगा, मम्मा मैं 1:30 बजे मुझे छुट्टी होगी तब मैं लौटूंगा, मम्मा मुझे शाम को ट्यूशन 5:30 बजे होती है, मैं 6:30 बजे लौटूंगा, 1 घंटे की ट्यूशन. So lot of the examples we will use of the comeback phrasal verb such as I used here the I will come back. मैं दोबारा लौटूंगा. I just example about that. When I left my tuitions before 2 months ago, that time I said to all the students that I will come back. Last one phrasal verbs of the today's class is that go through. What is that? Go through. That means that to experience a different difficult situation. किसी भी मुश्किल हालात को फेस करना, उसके जरिए गुजरना, मुश्किल हालात में अपने आप को फेस करके गुजारना. बहुत सारे हिंड्रेंसेस, बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, हम फेस करते हैं, और उनको चैलेंजेस को जो फेस करते हैं वहां पे आपकी सिचुएशन जो गो थ्रू की होती है. सपोज आई एम गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन. अगर किसी मुश्किल हालात में, अगर आपके कल 2 पेपर्स हैं, दोनों पेपर्स की अगर थ्योरी के साथ आपकी ओरल टेस्ट है, देन यू विल से दैट आई एम राइट नाउ गोइंग थ्रू द डिफिकल्ट situation because you are not too able to take the decision that what I have to do right now. मुझे अब सबसे पहले किस पेपर की तैयारी करनी है. So इस तरह से बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जिसमें आपने फ्रेज वर्ब कौन सा यूज करना है? Go through. A lot of the examples we will use by these phrasal verbs. So right now, today we will learn the essential chunks to speak English effectively, naturally, and more fluently. Understood?
So till that, take care. In next class, we will meet with another topic.